हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक सिक्का और मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हूं। और मैं आज आपको वेलकम करता हूं मेरी नई सीरीज में जर्नी ऑफ अ ट्रेडर। दोस्तों, ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है जो है बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। ये हमारा पहला सीजन है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक मेजर कंपोनेंट के बेसिक को यहाँ पे कवर करें, जो कि एक ट्रेडर के लिए जरूरी है समझना जब वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है। इस सीजन में मैंने अपने स्टूडेंट को अराउंड 16 प्लस टॉपिक्स सिखाए हैं और हमने उन सब को रिकॉर्ड किया है। एवरी टॉपिक हैज़ अ इंडिविजुअल वीडियो और जो ये वीडियोस आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलती रहेगी एवरी ऑल्टरनेट डेज। दोस्तों, ये जो हमारा पहला सीजन है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, ये एक बिगिनर लेवल के लिए है जो अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जो बेसिक से समझना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन आएगा वो इंटरमीडिएट लेवल होगा जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, हम सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न को और समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। एंड फाइनली वी विल हैव द एडवांस लेवल में हम जानेंगे डेरिवेटिव्स को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को सीखेंगे और सीखेंगे कि हम उनके अराउंड कैसे स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं हर तरह की मार्केट कंडीशन में पैसा कमाने के लिए। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप भी तैयार हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, उस स्टेज पर पहुँचने के लिए जहाँ आप भी कह सकें आई हैव फ्रीडम ऑफ टाइम, आई हैव फ्रीडम ऑफ मनी, सो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अर्नब हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में। अर्नब सीखने आए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना, उसकी आज हम इस कोर्स की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। इससे पहले है कि हम आगे चलें और शुरुआत करें, मैं आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर अर्नब। और अर्नब, थोड़ा अपने बारे में व्यूवर्स को बताओ। यस सर। तो मेरा नाम अर्नव जायसवाल है और मैंने ग्रेजुएशन की है बीकॉम से। तो सर ने पूछा कि स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक तो बिजनेस हम्म। और प्लस पैसा कमाना है, मेन बात तो ये है। अभी मेरा एक स्टार्टअप है लोन कार्ड्स के नाम से। हम्म। हम लोग बैंक के साथ मिलके लोन्स की फंडिंग कराते हैं। ठीक है। हाँ, जिसमें सारे प्रोडक्ट आते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यूज्ड कार लोन, एजुकेशन लोन, सारे प्रोडक्ट आते हैं। अच्छा, तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में या फिर आप नहीं नहीं, ये पैन इंडिया है। पैन इंडिया यस सर। कराते हैं? हम जैसे हम नेबर रह चुके हैं पहले, सो इन्होंने कहीं पे ट्रेडिंग करी होगी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जैसे कि हम सब स्टार्ट करते हैं। और उस ट्रेडिंग में कुछ इनकी बात बनी नहीं तो फिर इन्होंने कहा कि मुझे सीखना है। अब सीखने के लिए इनको पता चला इनके फैमिली, इनके ब्रदर से, कि मैं ट्रेड करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेड करता हूँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मुझे सर सीखना है कैसे ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट में। और वहीं से फिर हमें ये आइडिया आया कि जैसे अर्नब सीखना चाहता है वैसे बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। यस सर। और आप भी काफ़ी लोगों को जानते हो जो बिना सीखे ही ट्रेड करते हैं और नुकसान ही करते हैं इवेंचुअली। यस सर। सो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सबको एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज देना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट है क्या, ये फंक्शन कैसे करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हो, क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग इट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टिल द एंड एंड इट विल बी ऑल स्ट्रक्चर्ड। ये सारी वीडियो स्ट्रक्चर्ड होगी वन बाय वन, बेसिक से स्टार्ट होके एंड तक, प्रो लेवल तक। सो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी बाहर जो चाहते हैं कि नहीं हम 50-60 हज़ार लाख रुपए देके कोर्स ना करें और हम यूट्यूब से ही सीख लें, बट ज़्यादातर यूट्यूब में ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं मिलता। यस सर। आपने भी कोशिश करी, जैसा आपने बताया यस कि सर, यूट्यूब बहुत से। बहुत सारी वीडियोस देखी थी। मतलब एक होता है ना, बेसिक बेसिक समझ नहीं आता है। सारे वीडियोस बनाते हैं, काफी वीडियोस देखी हैं, लेकिन बेसिक समझ नहीं आ पाता। बेसिक समझ में नहीं आता, सीधा उसमें ये होता है कि कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, यस सर। यस सर। और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सपने ज्यादा होते हैं, हर कोई अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा होता है कि इतने लाख इतने करोड़ बनाए, और दैट इज मिसलीडिंग। एक एक नए बिगिनर के लिए वो मिसलीडिंग होता है। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बेसिक से सब बताएंगे, मैं अर्नब को सब सिखाऊंगा, तो आप लोग भी सीख सकते हैं साथ साथ। इसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलेगा और उसके बाद फिर आपको सारे कंपोनेंट पता चलेंगे क्या कर सकते हो, फिर आप अपना प्लान कीजिए कैसे करना है। फिर बहुत कुछ है और सीखने के लिए। तो जिसको भी बेसिक से सीखना है वो सीख सकता है।
जो एडवांस सीखना चाहता है वो मेरी वीडियोस अगर आ चुकी है एडवांस तो उनको फॉलो कर सकता है, और नहीं तो धीरे धीरे इस चैनल पे सारी एडवांस तक की वीडियो अपलोड होती रहेंगी। सो हम जैसे कि इस चैनल का नाम है स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट, तो हम सीखते ही मार्केट से हैं। मैंने भी सब मार्केट से ही सीखा है ट्रेड कर करके। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और एक इन्वेस्टर हूँ। और अब हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर विच इज द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है यस ना, सर, यस सर, शुरू करें? यस सर, पक्का रेडी? यस, रेडी, पेन को नोटबुक सब रेडी है? यस सर, सब रेडी है। तो नोट्स बनाते रहना। चलो तो हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम, बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। हम सबको ये पूछना बहुत जरूरी है अपने आप से कि हम स्टॉक मार्केट सीखना क्यों चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड क्यों करना चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा उसके पीछे का लक्ष्य क्या है। क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के कोई काम किया जाता है, बिना किसी गोल के कोई काम किया जाता है तो फिर वो काम उतना अच्छा नहीं हो पाता है। यस सर। सो दोस्तों आप अपना लक्ष्य पूछिए अपने आप से, ठीक है? मेरा लक्ष्य, मेरे अंदर तो एक एक डिजायर थी ट्रेड करने की, स्टॉक मार्केट में रहने की हमेशा से। और मैं हमेशा से इसे अपना फुल टाइम बिजनेस बनाना चाहता था। मेरे जो लाइफस्टाइल है उसको सूट करता था हमेशा से। ये चाहता था कि मैं खुद ऐसा बिजनेस कर सकूं जो मैं अकेले ही पूरा बिजनेस अपने आप हैंडल कर सकूं, तो जिसमें मुझे ना कोई क्रेडिट हो ना कोई डेबिट हो, इस तरह का कोई बिजनेस। और मुझे उसमें स्टॉक मार्केट समझ में आया तो इसलिए मैंने ये किया। और मनी तो एवरीबॉडीज मोटिव होता है, आप वाई जानना बहुत जरूरी है। अब सब अपना वाई जाने, और अन्ना मैं आपका वाई जानना चाहता हूँ। सर मेरा भाई तो ये है, स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट, मैंने सोचा था कि सीखना है, हम्म, तो मैंने सोचा था कि एक तो पैसा कमाना है। हम्म, फर्स्ट तो मेरा मोटिव ये था कि पैसा कमाना है। हम्म, दूसरों को देखता था कि इसने इतना कर लिया स्टॉक मार्केट से, इसने इतना कर लिया। अच्छा, तो फर्स्ट वाई तो मेरा यही है कि पैसा कमाना है। हम्म, सेकंड, इसमें मेरे को फ्रीडम मिल जाएगी, मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए यस आपको। सर, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, यस सर, ठीक है, अच्छा है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। यस सो मैं वैसे बताता हूँ आपको क्यों, क्या क्या चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट में से आपको मिल सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पैसा है। यस सर, अगर आप सीख के अच्छे से कर सकते हैं तो यहाँ बहुत पैसा है। इट्स अ कैपिटल मार्केट। पैसा ही, यहाँ पे पैसे से ही पैसा बनता है। और जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना पैसा बन सकता है, और इतने कम टाइम में बन सकता है जहाँ जो किसी और प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। यस सर, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बन सकता है, बट बहुत टाइम में बहुत बहुत कम में बहुत ज्यादा भी जा सकता है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड। तो दोनों बातें हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। और दूसरा फ्रीडम ऑफ टाइम। यस, अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं और अपना एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं तो आपको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे मैं कई बार 2 घंटे में फ्री हो जाता हूँ, 1 घंटे में फ्री हो जाता हूँ पूरे दिन की ट्रेडिंग से। 1 घंटे बाद मेरी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, चाहे मेरा प्रॉफिट हुआ हो लॉस हुआ हो उस दिन। कभी कभी मैं 3:30 बजे तक भी बैठा रहता हूँ। सो फ्रीडम ऑफ टाइम तो है यहाँ पे। यस सर, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद तीसरा है वेल्थ क्रिएशन। हाँ, वेल्थ क्रिएशन मोस्टली इन्वेस्टिंग से होती है। आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टिंग से होती है। तो यस, वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छी होती है स्टॉक मार्केट में। बहुत अच्छे नोन नेम्स हैं जो सुने होंगे आपने, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हैं, राधा किशन दवानी जी हैं, यस सर, या फिर गॉड ऑफ ऑल जिनको कहते हैं वॉरेन बफे हैं, यस सर, जिन्होंने इमेंस वेल्थ क्रिएट कर दिया स्टॉक मार्केट से ही। तो ये 3 रीजन मुझे समझ में आते हैं, और मेरे तीनों ही रीजन है सही बोलूं तो। इसलिए शायद मैं फुल टाइम हूँ यहाँ पे, कि मैं अपना फुल टाइम फोकस स्टॉक मार्केट में देता हूँ, क्योंकि मेरे तीनों रीजन ही मेरे पीछे हैं। और इसलिए आपको भी दोस्तों अपना रीजन जानना है, क्या रीजन है आपका। मनी है, फ्रीडम ऑफ टाइम है, वेल्थ क्रिएशन है, क्या करना चाहते हैं आप, और उसी डायरेक्शन में फिर आप मेहनत करो, अपने उसी गोल की तरफ आप मेहनत करो। अगर वो सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो फिर आप और भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, मुझे यस सर, मेरा इतना पैसा बन जाए मेरे लिए इनफ है। फिर आप उसी तरफ मेहनत करोगे। आपको फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए तो ठीक है, फिर आप फुल टाइम की तरफ जाओगे, क्योंकि फिर आप ये फिर फ्रीडम तभी मिलेगा ना जब ट्रेडिंग के बाद कुछ और ना करना हो। तो आपने दूसरा बिजनेस भी करना है, ये भी करना है, तो टाइम तो सारा निकल जाएगा आपका उसमें। यस वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप इन्वेस्टिंग सीखिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ इन्वेस्टिंग से क्रिएट हो। रिच रिच बनना और वेल्दी बनने में फर्क है। रिच के पास पैसा है आज खर्च करने के लिए, वेल्दी के पास एसेट्स है जो उसके ग्रो होते रहेंगे। हाउ कैन वी मेक मनी। अब पैसा बनाना तो समझ में आ गया, यस सर, पैसा बना कैसे सकते हैं हम स्टॉक मार्केट में।
तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग, इट इज बिकमिंग अ पार्ट ओनर ऑफ अ कंपनी, बाइंग इट्स शेयर ऑफ स्टॉक। कंपनी, किसी कंपनी के आप कोई शेयर या स्टॉक बाय करके आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं। आप इन्वेस्टिंग में आप एक तरह से कंपनी में ओनरशिप ले रहे हो। दिस इज योर कंपनी एज वेल। आपका शेयर डिपेंड करता है आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके अंदर। आपका 0.1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। कैपेसिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको उस कंपनी में शेयर मिलता है और आप उसके एक तरह से पार्ट ओनर बन जाते हैं। दैट इज इन्वेस्टिंग। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ स्टॉक। ठीक है, आपको आपको मतलब नहीं है कंपनी से, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या बिजनेस है। आप अपने एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, उनके बेसिस पे आप उसको बाय या सेल करते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, फॉर शॉर्टर टाइम। जी सर। सो दिस इज ट्रेडिंग। सो इट्स अ डिफरेंस। इन्वेस्टिंग, it's a different, investing में you're owning a company, or you are a part owner of the company. In trading में you're just taking advantage of a pattern or analysis or a move in a stock or a index. जो इन्वेस्टिंग है कंप्लीटली फंडामेंटल बेसिस होती है, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, जिसके बारे में हम डीप जाएंगे आगे। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, क्या होते हैं। अभी ये समझ लीजिए कंपनी के बैलेंस शीट्स को जानना, उसके बिजनेस को जानना, उसमें क्या पोटेंशियल है उसको जानना, ये फंडामेंटल एनालिसिस कहलाते हैं। ओके। जबकि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जो टेक्निकलिटीज देखी जाती हैं, चार्ट वगैरह, ये सब टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। यस। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, दोनों चीजें हो सकती हैं, फ्यू फ्यू डेज, फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स। बट इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टिंग पार्ट टाइम है, कहीं से पैसा कमा के ही इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इन्वेस्टिंग में पैसा बार बार निकालते नहीं हो कि मुझे आज दूध खत्म हो गया तो मुझे थोड़ा सा अपने शेयर्स बेच के ले आता हूँ, या मुझे यस फीस सर। भरनी है तो मैं शेयर्स बेच देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। तो आपकी इनकम कुछ और होती है, ये सिर्फ आप पार्ट टाइम करते हो। जबकि ट्रेडिंग ऐसा होता है कि आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कर सकते हो। मैं फुल टाइम करता हूँ तो मेरे दूध खत्म हो तब भी ट्रेडिंग से ही पूरा होता हो, और अगर लॉन्ग टर्म मुझे शेयर्स करें तब भी मैं ट्रेडिंग से ही करता हूँ चीज। सो और पार्ट टाइम भी कर सकते हो कि आप एक टाइम फ्रेम में सुबह 1 घंटा ट्रेड कर रहे हो, या वीक में एक दिन किसी एक दिन ट्रेड कर रहे हो, बाकी टाइम अपना जॉब या बिजनेस कर रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इन्वेस्टिंग में से बाइंग होती है शेयर्स की, सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुक करना हो गया उनका। सेल करके प्रॉफिट बुक होता है, सेल करके इन्वेस्टिंग नहीं होती है। शेयर्स को बाय करके ही इन्वेस्टिंग होती है, जबकि ट्रेडिंग में आप बाय एंड सेल बोथ कर यस। सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग में कमाई तभी होगी जब शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। ओके। आप शेयर्स के प्राइस नहीं बढ़ रहे या गिर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग में उससे कोई प्रॉफिट बेनिफिट नहीं होगा। आपको फिर पेशेंस रखना है, बैठना है, इंतजार करना है। जबकि ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, शेयर्स का प्राइस बढ़े गिरे या वहीं रह जाए, और कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसमें प्राइस अगर अगर मार्केट साइडवेज है, प्राइस मतलब ले दे के 2-3 1-8% ऊपर नीचे ही हो रहा है, तब भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। और ना, इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म, यस सर। अब लॉन्ग टर्म एंड पार्ट टाइम। ठीक है, इसमें ये इन्वेस्टिंग बेसिकली आप अपने लिए नहीं कर रहे, मतलब अपने आज के लिए नहीं कर रहे हो। जैसे आपने बताया पैसा कमाना आपका वाई है फॉर द स्टॉक मार्केट, तो पैसा वो आप किस लिए कमा रहे हो, अपने आज के बेहतर करने के लिए, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए, या अपने बच्चों के लिए, उन सब के लिए कमा रहे हो, तो इन्वेस्टिंग है। लेकिन अपने आपने चाहते हो कि नहीं, मुझे अभी रोज की मुझे इनकम क्रिएट करनी है, या फिर वीकली या मंथली इनकम क्रिएट करनी है, एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करनी है, तो दैट इज ट्रेडिंग, जो अभी हमने स्लाइड करी पीछे, इसमें कोई डाउट? नहीं सर, इसमें डाउट तो नहीं है। हम्म जैसा कि आपने बताया कि इन्वेस्टिंग है, उसमें हमें होल्ड करना पड़ता है। जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, हम्म उससे वेल्थ क्रिएशन होती है। हम्म लेकिन ट्रेडिंग, मेरे को पैसा अभी इमीडिएटली चाहिए, हम्म तो मैं ट्रेडिंग ही इमीडिएटली तब नहीं मिलेगा, पहले सीखना पड़ेगा, टाइम देना यस सर, पड़ेगा। यस सर। ट्रेडिंग में भी नहीं मिलेगा। यस सर, इसलिए आपके पास आया मैं। हाँ, बट ये है कि हाँ, ट्रेडिंग में आप अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आप सुबह लेके दोपहर में अपना जो प्रॉफिट होता है बुक कर लेते हो, जो लॉस होता है बुक कर लेते हो। यस सर। सो इज शॉर्ट टर्म गेम। चलो वो आप डिसाइड करना, आप चलो सीख लो सब कुछ, फिर आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना। यस सर। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ।
सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं, शॉर्ट रखेंगे इसको। यस आप अपने नोट्स बना लो, आपको जो बाद में क्वेश्चंस आएंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं उसके बारे में। यस सर ठीक है दोस्तों, आपको भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो डिस्क में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं सारे आपके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर। इन्वेस्टिंग के मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली स्टॉक बाय कर सकते हैं। स्टॉक बाय करके एक इन्वेस्टिंग होती है कि आपने किसी कंपनी में, ईपीसी कंपनी या फिर रिलायंस, एचडीएफसी, या फिर दोस्तों इस वीडियो में किसी भी शेयर का नाम ले रहा हूं तो वो कोई टिप या कोई सजेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल पर्पस के लिए ले रहा हूं मैं। अब रिलायंस आपको अच्छा लगता है, उसका शेयर बाय करोगे और आपको लगता है इसमें बहुत ग्रोथ है तो आप उसको फिर उस वेट करोगे उसको ग्रो होने का, जब तक कि आपको लगता नहीं कि अब ग्रोथ खत्म हो गई तब तक यस आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे। म्यूचुअल अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे समझ में नहीं आता कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी बुरी है, कभी कभी कंपनी कोई अच्छी चल रही है, कभी कंपनी कोई अच्छी चल रही है, अब पता नहीं कल को इस रिलायंस के साथ कुछ हो जाए या किसी के साथ कुछ हो जाए, मेरा सारा पैसा डूब जाए, मैं क्या करूंगा। सो यू कैन इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। यस सर म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं इसी काम के लिए सिर्फ, यस सर जो आप आपके कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं, और अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, आप चूज कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल ओके फंड दोस्तों आगे हम इसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाएंगे, सो जिसमें डीप डिटेल होगी म्यूचुअल फंड्स की, यस सर कि म्यूचुअल फंड कैसे है, क्या है और कैसे वर्क करते हैं। सो अभी के लिए सबको ही पता है म्यूचुअल फंड्स आजकल एड्स भी आती हैं, यस सर एसआईपीज वगैरह होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है करके एड्स आप लोगों ने देखी यस होगी। यस ईटीएफ समझते हैं आप? नो सर पहली बार सुन रहा हूँ ईटीएफ्स ठीक है, तो ईटीएफ्स जो होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब इसका इसकी फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ओके इससे ज्यादा घबराओ मत कि ये क्या हो गया, यस क्या सर एक्सचेंज खरीद रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। सो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप इंडेक्स समझते हो, यस सर इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, कंबाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। ओके बैंक निफ्टी है जिसका 12, it has 12 top banks of India in it, so that's the index of banking यस जो रिप्रेजेंट करता है। आईटी इंडेक्स है, उसमें आईटी कंपनी, जब आईटी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। निफ्टी 50 हमारे देश को ही एक तरह से पूरी शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। लोग पूछेंगे मार्केट कैसा है, मार्केट कहाँ पे है, मार्केट क्या कर रहा है, तो मतलब वो निफ्टी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन इन निफ्टी 50 के शेयर्स को अलग अलग 50 शेयर्स खरीदने की जगह अगर आप उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निफ्टी 20 करके आते हैं, निफ्टी निफ्टी 20 बीस 20 बैंक 20 आते हैं, बैंक निफ्टी 20, आई निफ्टी आईटी 20 आते हैं, मिड कैप 20 आते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 आते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्टली एक शेयर की तरह उनको खरीद सकते निफ्टी 50 को हैं, खरीद सकते हैं एक शेयर की तरह। ओके जैसे एक शेयर रिलायंस खरीद रहे हैं आप या फिर एचडीएफसी खरीद रहे हैं, वैसे ही आप निफ्टी 50 में निफ्टी 20 करके आपके ही, अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपके उस पर आप सर्च करेंगे निफ्टी 20 तो आपको वहां पे मिल जाएगा। शेयर की तरह ही उसको आप बाय सेल कर सकते हैं। इट इज इजियर देन म्यूचुअल फंड, चीपर देन म्यूचुअल फंड। यस सर ठीक है, और इसकी कंपैरिजन में हम जाएंगे आगे डिटेल में। ईटीएफ्स के बारे में भी मैं, तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे और पूछेंगे तो मैं ईटीएफ्स के ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे खरीदना है, कैसे क्या देखना है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करने हैं ईटीएफ्स के। तो फिर उसके बारे में अगर आप लोग चाहेंगे तो बना दूंगा। बाकी इंडेक्स क्या होते हैं ये आगे हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, यस सर किसी भी वर्ड को, किसी भी चीज को सुन के हैरान मत हो जाना यार, क्या ये क्या बता दिया सर ने यार, ये तो सर के ऊपर से निकल गया। यस सर सब एक्सप्लेन होगा धीरे धीरे। बाकी अभी अभी भी जो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके सर सो इन्वेस्टिंग की तरफ अप्रोच मतलब ठीक है, हमने देख लिया कि हमने शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है, या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं या फिर ईटीएफ खरीद सकते हैं, लेकिन क्या बंदा क्या करे, जैसे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग, यस सर जैसे आपने भी कहा कि यार पैसे तो अभी चाहिए। ठीक है, और कोई कहता है यार पैसे मुझे फास्ट कमाने हैं। मुझे नहीं देखना कि अगले 10-15 साल में कंपनी क्या कर रही है, 20 साल में क्या कर रही है, मुझे तो ये कि ये 4-5 साल, 2 साल में, 3 साल में कंपनी इस टाइम मोमेंटम कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है। तो वो होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। यू रन आफ्टर कंपनीज विच इज ग्रोइंग,
वेरी फास्ट। जैसे पीछे कुछ अदानी बहुत फास्ट ग्रो किया है, आईटी का बहुत तगड़ा बूम आया है, आईटी कंपनी ने बहुत ग्रोथ किया है, तो लोग आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गई। जैसे आईटी हो गई, ईवी का बड़ा बूम है आजकल, रिन्यूएबल एनर्जी का बूम है। तो इस तरह की ग्रोथ जिस कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब जो कंपनीज, जैसे कि कोई कुछ कुछ इंडस्ट्री है जो स्टैग्नेट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी मार्केट बना ली है, जैसे कि आपकी एफएमसीजी हो गई, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, इन्होंने मार्केट बना ली है, इनके प्रोडक्ट है, इनमें बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ इतनी इजीली नहीं है। लेकिन ईवी है, अभी बहुत कम ग्रोथ हुई है, बहुत सिर्फ कुछ शहरों में कुछ गाड़ियां हैं, कुछ कंपनीज है जो कर रही है काम, अभी बहुत स्कोप है ग्रोथ का, और बहुत फास्ट हो सकती है जिस तरह से गवर्नमेंट पुश कर रही है। दैट्स अ ओके। ग्रोथ इंडस्ट्री। यस सर। ठीक है ना, समझे आप? यस सर। तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता है। तो इसमें जैसा फोकस ग्रोथ पे ही रहता है हमेशा, हायर वैल्यूएशन, आपको आपको इसमें हमेशा चीज महंगी मिलेगी, शेयर सस्ता नहीं मिलेगा जो ग्रो कर रहा है ना। क्योंकि शेयर क्या होता है, जो शेयर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगाते हैं कंपनी के फ्यूचर प्राइस पे, ना कि आज का प्राइस क्या है। आज अगर वैल्यू 10 रुपए है तो लोग उसे 110 120 में भी खरीदेंगे, उन्हें पता आगे जाके इतनी हो जाएगी, कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। तभी उसका प्राइस बढ़ता है शेयर का। ओके। जब डिमांड आती रहती है, जब कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपए है, 101 पे भी लोग खरीद रहे हैं तो 101 हो जाएगा, 102 पे खरीद रहे हैं 102 हो जाएगा। इस तरह से ही शेयर का प्राइस बढ़ता है। जैसे जैसे लोग खरीदते जाएंगे वैसे वैसे जिस उसके। जिस प्राइस पे लोग खरीदने के लिए बैठे हैं, वैसे वैसे प्राइस ऊपर जाता रहेगा। ओके। ठीक है, जब तक लोग रुक जाए खरीदना और बेचना शुरू कर दें, तो तो नीचे उस हिसाब से गिरता जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई। ओके। ठीक है, इसके यस बारे सर। में हम जानेंगे और अच्छे से डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है। यस सर। सो अभी बेसिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा आपको महंगा मिलेगा शेयर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बिल्कुल, जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से गिर भी सकता है, तो रिस्क है। और रिवॉर्ड मैंने आपको बताया फास्ट, जो यस आपको सर। 10 साल में होना है वो 4 5 साल 3 साल में हो जाएगा। और लास्ट शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए भी काम कर जाता है ये, 6 साल 2 साल 3 साल, कई बार 6 8 महीने के लिए भी मोमेंटम बनता है, बंदे 6 8 महीने में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इट्स काइंड ऑफ ट्रेडिंग, वैसे इन्वेस्टिंग नहीं है ये। 3 3 साल तो मिनिमम आप लेके चलो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी कंपनी में, और लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं। आपको लगता है नहीं यार अभी तो ठीक है, ये टाटा मोटर्स है, ईवी में आ चुकी है, टाटा मोटर्स वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसे लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो, आज की कंपनी नहीं है, साथ में उसमें ग्रोथ भी दिख रही है बिकॉज ऑफ ईवी सेक्टर। सो यस। इस तरह से आप अपना डिसाइड कर सकते। दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। सेकंड जो हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होती है जिसमें आप ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे हो, अच्छी कंपनी, अच्छा सेटअप, ठीक है, बहुत बढ़िया कंपनी, फंडामेंटली अच्छी, कैश रिच कंपनी है, और आप लेकिन आपको सस्ते में मिल रही है, या तो वो कंपनी को अभी लोगों ने पहचाना नहीं है, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने उसको पहचाना नहीं है, उसको खरीदा नहीं है, इसलिए उसकी सस्ती मिल रही है, या फिर किसी करेक्शन की वजह से, कोरोना की वजह से, जैसे पीछे डाउनफॉल आया था, या किसी वॉर की वजह से, या किसी और रीजन की वजह से मार्केट में क्रैश आ गया है, और जो महंगे महंगे शेयर्स थे वो सस्ते हो गए, लेकिन कंपनी अच्छी। यस सर। कोरोना की वजह से अगर मार्केट गिरी है, रेट गिरे थे, कंपनियां थोड़ी खराब हो गई थी, उनका बिजनेस थोड़ी खराब हो गया था। यस सर। तो वो होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जब आप बैठे रहते हैं, वेट करते हैं कि कब प्राइस सस्ता होगा तब मैं लूंगा, महंगे में ही लूंगा। जैसे हमने ग्रोथ पढ़ा, ग्रोथ में तो आप तैयार हैं जी, 200 का मिल रहा है चीज, 500 में मिल रही है, ले लूंगा ये, क्योंकि 600 जाएगी आपको लग रहा है, यस। लेकिन इसमें आप वेट करते हैं। ठीक है, दैट इज द ग्रोथ इन्वेस्टिंग। जब आप या तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू या चीपर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू पे खरीदना चाहते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है हम आगे जानेंगे, ये समझ लीजिए रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसमें आपका बार्गेन प्राइस, आप हमेशा बार्गेन प्राइस पे लेना चाहते हैं कि भैया सस्ते से सस्ता मिल जाए मुझे ये। यस। जैसे आप बाहर जाके सब्जी लेते हैं, जैसे हम इंडियंस की आदत होती है कि यस। यार सस्ते में कैसे मिलेगी, अच्छा 50 रुपए किलो है तो 40। 60 रुपए का 1.5 किलो दे दो, यस। बार्गेनिंग होगी ना, उसने भी कहा चल आधा किलो और चला जाएगा, 70 का 1.5 किलो दे दो, ठीक है, 75 नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बार्गेन प्राइस हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, डेफिनेटली जब आप बड़ी चीज ले रहे हैं जो जिसका आपने वेट किया है कि प्राइस सस्ता आएगा तब लूंगा, तो बेचोगे तो नहीं जब तक महंगा नहीं हो जाएगा बहुत यस। ज्यादा। ठीक है ना,
और बाइंग ऑन करेक्शन, करेक्शंस तब होते हैं जब मार्केट में फॉल आते हैं, उन्हें करेक्शंस कहते हैं। क्रैश जब बहुत बड़ा फॉल आ जाए, करेक्शन मतलब कोई लिमिटेड टाइम के लिए गिरावट है मार्केट में, या किसी चीज किसी शेयर में किसी वजह से किसी न्यूज के चलते, या कोई हर इंडस्ट्री की साइकिल होती है एक, कभी ऑयल इंडस्ट्री चलती है, कभी आईटी चलती है, कभी एफएमसीजी चलती है। सो आप जैसे जैसे मार्केट में आगे रहते हैं आपको समझ में आती है साइकिल्स, सो आप उस टाइम करेक्शन पे खरीदते हैं। यस या और क्वालिटी स्टॉक्स, कंपनी सिर्फ आप क्वालिटी स्टॉक खरीदेंगे, ऐसा नहीं है सस्ता मिल रहा है, कोई कह रहा है शेयर सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, सर ने बताया था वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, सस्ता खरीदना है, वो नहीं लेना, वो जीरो ही होना है, सस्ता नहीं है वो। अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी जिसकी लोग जानते हैं, जिसके प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, जिसका बिजनेस चल रहा है, यस सर ठीक है, जिसके बारे में आपने स्टडी करी है, उसको उसको सस्ते में खरीदना, ठीक है। सड़े हुए केले नहीं लेके आना, अच्छे केले सस्ते में मिल रहे हैं तो अच्छे लेने हैं, नहीं कोई बंदा केले सड़ गया, यार सर ले लो यार, आप 2 किलो ले लो, 1.5 किलो क्या, तो इसलिए नहीं लेना, ठीक है ना। यस सर इंडेक्स इन्वेस्टिंग, इंडेक्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक यस है, सर वो आगे डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको। तो आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स में, नहीं पढ़ना यार क्या पता कौन सी कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, आपको नहीं समझ में आती है सब चीजें, आपको बैलेंस शीट नहीं देखने आती है आपको, तो आप सीधा इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, सीधा इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं तो वो आपका उन 50 कंपनी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक तरह से, और उन 50 कंपनीज में से अगर कोई कंपनी खराब भी हो जाती है तो वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगी और नेक्स्ट आ जाएगी, उसकी जगह तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली उसमें यस सर इन्वेस्टेड हो गया, ठीक है। जैसे आपको लगता नहीं, मुझे तो लगता है यार 50 कंपनी तो बहुत ज्यादा हो गई, सेंसेक्स, सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज है, वो भी इंडेक्स है। सेंसेक्स में इंडिया की कंपनीज होती हैं हाँ, इंडिया की दो दो मेन वो है हमारे, क्या नाम है, एक्सचेंजेस, ओके एनएससी एंड बीएससी। ओके एनएससी का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, इसमें 50 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 50 जैसे बोलते ओके हैं। और बीएससी का विच इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका है सेंसेक्स, उसमें 30 स्टॉक्स है सिर्फ। आपको लगता है 50 तो बहुत ज्यादा हो गया यार, यस सर पैसा मेरा कहाँ कहाँ बटेगा, सेंसेक्स में लगा लो आप। और आपको लगता है नहीं यार, मुझे तो लगता है बैंक्स बहुत अच्छा करेंगे, मुझे नहीं लगता, निफ्टी 50 में तो मेटल भी है, ऑयल भी है, एफएमसीजी भी है, आपको तो यार इन सब कंपनी में विश्वास नहीं, लगता बैंक बहुत बढ़िया करेंगे इंडिया के, तो बैंक निफ्टी में लगा सकते हो। आपको लगता नहीं यार आईटी की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो सीधा आईटी के इंडेक्स में लगा सकते हो, ठीक है। आपको ओके लगता है एफएमसीजी की ग्रोथ ज्यादा है, तो एफएमसीजी में रखते हुए नहीं यार, ये टॉप 50 तो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, इनमें क्या ही बढ़ेगा, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज होते हैं कहते हैं, वो जो जो 50 में आने को तैयार है, जो पीछे बैठे हैं, उन 50 स्टॉक्स में लगा सकते हो। मिड कैप में जा सकते हो, जो मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सब मैं आपको समझाऊंगा क्या होते हैं ये, तो उस तरह से आप इंडेक्स में भी लगा सकते हो। इंडेक्स इजीएस्ट सेफेस्ट है, सेफेस्ट इसलिए है क्योंकि पूरा पूरा इंडेक्स खत्म नहीं होता है कभी, शेयर जीरो हो सकता है, इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, ओके सर ठीक है। इसलिए इजीएस्ट है कि आपको दिमाग नहीं लगाना, कम से कम लगाना है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कम से कम लगाना है, ठीक यस है। दूसरा, रिस्क भी एवरेज है, शॉर्ट टर्म रिस्क है, एवरेज रिस्क है, और रिटर्न भी एवरेज है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न है, नो डाउट, ओके लेकिन रिटर्न क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो बड़ा होगा, 30-50 स्टॉक हो गए, तो फिर कोई बढ़ेगा तो कोई गिरेगा भी। स्किल ज्यादा नहीं चाहिए, स्किल सिर्फ एंट्री है, जब आप पूरे इंडेक्स में लगा रहे हो, किसी भी ऐसे बैंक्स की कोई न्यूज आ गई है कि दुनिया में किसी देश में 2-4 बैंक बर्बाद हो गए, तो सारे बैंक्स गिरेंगे, तो उस टाइम पे आपको हिम्मत करनी है, जब लोग सब डरे हुए हैं, सब बेच रहे हैं, तब आपको खरीदना है। मतलब इंडिया से बाहर के जो बैंक्स हैं उनमें भी कोई दिक्कत आती है अगर कोई बड़ा बैंक, ओके जैसे 2008 में क्रैश आया था, उसमें इंडिया के बैंक थोड़े कुछ हुआ था, अमेरिका का बैंक था वो, लेमन ब्रदर्स, यस सर तो वो कोलैप्स हो गया था, तो सिर्फ सारी इंडिया के बैंक भी गिरे, और सब सारे बैंक गिरे, सारी दुनिया के बैंक गिरे, ठीक यस है। सर वैसे ही अमेरिका को भी बड़ा बैंक वैसे ही हिलेगा तो सभी हिलेंगे, ये समझ लो आप। यस सर कहते हैं कि अमेरिका छींकता है तो बाकी मार्केट को बुखार आ जाता है, यस सर ठीक है ना। हमने देखा दोस्तों की इन्वेस्टिंग हम किस किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, इजी वेज भी हैं, हार्ड भी हैं, फास्ट ग्रोथ भी है, स्लो ग्रोथ भी है, सब चीजें हैं, तो आप अपना स्टाइल पहचानिए,
कि आपको क्या लगता है, आपको आपको क्या चाहिए, आप किस तरह की इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग करे जरूर, यस सर। इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग से पहले इन्वेस्टिंग आती है, इसलिए मैंने पहले इन्वेस्टिंग पढ़ाया है। यस सर। इन्वेस्टिंग आपका तब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है, डेली की चीजें ठीक है, आपकी ट्रेडिंग से अगर आप सीख लेते हैं पूरी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स, बड़े गोल्स है वो इन्वेस्टिंग से ही पूरे होते यस हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपना स्टाइल पहचानिए और इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए दोस्तों। शेयर्स नहीं समझ में आ रहे तो इंडेक्स में लगाइए, इंडेक्स नहीं समझ में आ रहा म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए, ईटीएफ्स खरीदिए, जैसा आपको ठीक लगे अपने रिसर्च करें और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें, 500 से शुरू करें, 1000 से शुरू करें, एसआईपी शुरू होती है 500 रुपए से, एसआईपी शुरू हो जाती है। स्टार्ट करें कहीं से भी, तो धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। यस सर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास, कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और मेहनत करें आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं जो टॉपिक हमने आज कवर किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर करूँ हर उस लेजिटिमेट क्वेश्चन को जो टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसी तरह सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है, सो यू कैन शेयर आवर वीडियो, आवर चैनल विद देम। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।